केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर राजस्थान की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रिपोर्ट को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इससे अरावली का दायरा सिमट गया है, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए गंभीर खतरे का संकेत भी है। यहां तक कि गहलोत ने कहा कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि राजस्थान का प्राकृतिक रक्षा कवच भी है और इसे मात्र 100 मीटर की परिभाषा में सीमित करना प्रदेश की करीब 90% अरावली पहाड़ियों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। अशोक गहलोत ने चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट का सबसे भयावह पहलू यह है कि राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। यदि इन्हें अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिया गया तो यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं रहेगा, बल्कि इन पहाड़ियों को मिलने वाला कानूनी संरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब यह होगा कि इन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं रहेगा और खनन गतिविधियां वे रोक टोक शुरू हो सकेंगी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पहाड़ की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है। उन्होंने कहा कि एक छोटी चट्टान भी उस टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा होती है जिस पर एक ऊंची चोटी स्थित होती है। केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को अलग करना वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह तर्कहीन और अवैज्ञानिक है। गहलोत ने इसे पर्यावरणीय समझ के खिलाफ बताया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियों भी धूल भरी आंधियों को रोकने में बेहद कारगर भूमिका निभाती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोलने का अर्थ है कि दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुला निमंत्रण देना। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ है और खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है, और कहा कि थार रेगिस्तान को दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही है, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अशोक गहलोत ने इसे बड़ी विडंबना बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अरावली को स्पष्ट रूप से पहचानने और बचाने के उद्देश्य से शुरू हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिशों को मनाने से अरावली का लगभग 90% हिस्सा तकनीकी रूप से गायब हो गया है। उन्होंने आगाह किया कि यह निर्णय सीधे तौर पर विनाश को निमंत्रण देने वाला है और इससे देश को नुकसान हो सकता है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।